हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज हम लोग आईआईटी मद्रास जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, 7 बजे हैं और हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। हमने रैपिडो बुक किया है। आईआईटी मद्रास में क्वांटम से रिलेटेड एक सेशन है तो हम वही अटेंड करने जा रहे हैं। आज संडे है बट फिर भी आज हमारा पूरा डे बिज़ी होने वाला है क्योंकि हम सेशन अटेंड करने जा रहे हैं। हमारा ऑटो आ गया है तो अभी ऑटो में बैठेंगे और फिर थोड़ा सा दूर जाना है हमें स्टेशन तक। फिर हमारा मैनेजर हमें मिलेंगे जो कि हमें वहाँ से रिसीव करेंगे और हम उन्हीं के साथ आगे जाने वाले हैं। वो हमें वहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं। हम लोकेशन पे पहुँच गए और मैनेजर ने हमें वहाँ से पिक कर लिया। जहाँ आईआईटी मद्रास है हम उस एरिया में तो पहुँच गए बट पार्किंग के लिए हमें किसी और कॉलेज का एड्रेस दिया गया। वहाँ जाने में हमें इतनी दिक्कत हुई, 1 घंटा हमारा उसी चीज़ में वेस्ट हो गया। हम सेशन के लिए लेट भी हो रहे थे बट क्या ही कर सकते थे। यहाँ मैराथन था, उसकी वजह से पूरे रास्ते ब्लॉक थे और बैठे बैठे भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैनेजर हमारे लिए एप्पल लेके आया था तो हमने वही खा लिया। फिर हम मुश्किल से पहुँच गए और जाते ही हमने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सेशंस हो रहे थे एआई से रिलेटेड और वगैरह वगैरह। हमें क्वांटम का सेशन अटेंड करना था। वहाँ पे उनका फेस्ट भी चल रहा था बट हमने सोचा था कि देखते हैं, बाद में टाइम मिलेगा तो उनके डेकोरेशन वगैरह बाकी सब चीज़ें देखेंगे। बट टाइम ही नहीं मिला एट द एंड। आपको पता लगे हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहे, रात ही हो गई थी तो बस हमें फिर जल्दी जल्दी आना पड़ा। तो इसलिए हम अटेंड ही नहीं कर पाए बाकी सारी चीज़ें। बस हम स्ट्रेट टू द वे पूछ कर कि कहाँ पे सेशन है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने सीधा सा सेशन अटेंड किया क्योंकि हम पहले से ही लेट थे। 9 to 12 था बट हम अराउंड 9:40 पहुँचे थे क्योंकि मैंने आपको बताया मैराथन की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, गूगल मैप भी रास्ता नहीं दिखा रहा था तो हम लेट हो गए थे। यहाँ पे देखो गाइस, बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ स्टार्स वगैरह आने वाले थे क्योंकि उनका इवेंट चला हुआ था। हमारा मैनेजर बोल रहा था कि तुम्हें अगर आना हो तो तुम टिकट्स खरीद के आ सकते हो इस अटेंड करने इवेंट को। यहाँ पे बंदर और हिरन, डियर कुछ ज़्यादा ही थे, मतलब उनको ऐसे ही खुले में छोड़ा हुआ था। उसके बाद गाइस हमने सेशन अटेंड किया। अराउंड 9:45 हम पहुँचे और फिर सेशन लगाया। अराउंड 12:30 हम सेशन थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो गया था तो हम 12:30 अराउंड फ्री हुए। मैनेजर वहीं थे क्योंकि शाम को भी वो हमें ड्रॉप करने वाले थे हमारी लोकेशंस पे। तो हमने उनको कॉल किया कि हम फ्री हो गए हैं। फिर हमने यहाँ लंच किया। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे एक जगह तो हम वहाँ पे चले गए। केमिस्ट्री के स्टॉल्स में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स फिल करके ये पजल सॉल्व करना था। ये मैंने काफ़ी अच्छा सॉल्व किया। तो फिर मैनेजर बोलने लगा कि तुम स्कूल की टॉपर होगी। तो फिर मैंने बोला हाँ, एक्चुअली केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी और मैंने जेईई में भी उसमें ही सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। बाद हमने और स्टोर्स देखे। यहाँ इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब भी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। ऐसे डिपिक्ट करके एक्सप्लेन किया हुआ था कि कौन सी चीज़ क्या है और वो काफ़ी लोग कोऑपरेटिव थे। कुछ भी डाउट पूछ रहे थे ना, पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। हमारा सेशन 2:30 स्टार्ट होने वाला था तो वही बाकी का टाइम हमने पूरा यहीं स्पेंड किया। काफ़ी टाइप की गन्स भी थी वहाँ पे। AK-203 थी आई गेस। ये मैंने बोला AK-47 नहीं है क्या यहाँ पे, तो वो बोलते कि नहीं AK-47 नहीं है। यहाँ पे कुछ ये तोप जैसा कुछ था और ये थर्मिस्टर से कुछ देखने वाले थे। इसका मतलब कि जैसे रात के टाइम पे जब मतलब कोई बॉडी मूव करती है ना, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे हमें कि इनसे वो देख सकते हैं कि बॉडी हीट को मेज़र करता है ये। तो अराउंड 3 किलोमीटर्स तक आप इसे देख सकते हो। अंधेरे में आपको कोई भी चीज़ जो चल रही होगी या फिर कहीं भी होगी ना, तो आप उसे आराम से देख सकते हो। वो जो सर थे वो हमें यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे वर्क करती है। उसके बाद हम गए। मैनेजर बोल रहा था कि ये बार बार हर चीज़ की फ़ोटो और वीडियो बनाई जा रही है। पूछ रहा था किसको भेजोगे। फिर मैंने बोला मैं अपनी मम्मी को भेजूँगी। मैंने बताया नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरे को था कि कहीं उनको लगे कि मैं टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, मुझे ज़्यादा काम ना दे दे। तो इसलिए मैंने स्मार्टली एक्ट किया और उनको बोल दिया कि मैं तो अपनी मम्मी को भेजने वाली हूँ। अगर उनके पास ये वीडियो चली गई तो हालांकि वो मुझे डांटेंगे शायद, पता नहीं, देखते हैं गाइस क्या होगा। उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ पे हमने टैंक देखे और बुलेट प्रूफ जैकेट भी दिखाई उन्होंने हमें, जो मतलब जिस बुलेट प्रूफ आपको पता ही है वैसे कि गन से भी उसको कुछ नहीं होगा। हमने फिर और कुछ मिसाइल्स एंड ऑल देखी।
और ये आकाश मिसाइल का सैंपल दिखाया हुआ था कि ऐसे ऐसे होती है। ब्रह्मोस एंड एक और थी यहाँ पे क्या नाम था पता नहीं, भूल गई मैं, बट ये सब देखा हमने। उसके बाद हम गए, ये भैया हमें मिल रहे थे, बोल रहे थे कि टी शर्ट ले लो। हमारे मैनेजर बोलते कि ले लो गरिमा, क्योंकि फिर पता कैसे लगेगा तुम IIT गई हो, दिखाने के लिए टी शर्ट लेनी चाहिए। मैंने प्राइस वगैरह पूछा बट मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लगी तो मैंने नहीं ली, बट वो मेरे को बोल रहे थे बार बार ले लो कुछ ले लो, कैप वगैरह ले लो, बट मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम बाहर आ गए, एक दो फ़ोटोज़ क्लिक करवाई मैंने वहाँ पे ना जो नेवी वाले थे या फिर आई डोंट नो आर्मी वाले थे, वहाँ से एक पोस्टर भी ले लिया, उसके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर से हम दोबारा राउंड मारने चले गए क्योंकि हमने सिर्फ आर्मी और नेवी वाली ज़्यादा देखी थी। तो हम ना इस यूनिक सी उस पे आए स्टॉल पे, इन्होंने IIT वालों ने खुद अपना डायमंड बनाया हुआ था, ये देखो आपको दिखा रहे होंगे, और इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये कैसे बनाया हुआ है और इसकी क्या फ़ीचर्स हैं। मतलब ये रियल डायमंड से अलग है, बट इन्होंने खुद अपने लैब्स में मैन्युफैक्चर किया है। मैंने पूछा कि इसका प्राइस वगैरह क्या है, तो बोलते कि मैम इतना तो डिटेल हमें नहीं पता। तो फिर मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो उन्होंने सोचा, फिर वो बोलते कि वो भी आइडिया नहीं है, बट उन्होंने बोला कि इसको बनाने के लिए जो मशीन यूज़ हुई है वो सैंपल हमें दिखा रहे थे, साइड में रखा हुआ था, आपको मैं दिखाती हूँ। तो वो जो मशीन है वो ही 4 करोड़ की है। तो मतलब काफ़ी खर्चा हुआ था ये डायमंड बनाने के लिए उन लोगों को। देखो ये वाला सैंपल जो ये दिखा रहे हैं सर मशीन का, इसी मशीन में वो बनाई गई थी, मतलब डायमंड। उसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे, उन्होंने नेचुरल मटेरियल से एक्चुएटर बनाया हुआ था। एक्चुएटर मतलब सराउंडिंग से वो एनर्जी ले रहे थे, वो जो मटेरियल उन्होंने बनाया था, और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहे थे। जैसे ह्यूमिडिटी हो गया तो वो जैसे बच्चे के हाथ पे वो रख के दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे वो रखते ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो मेरे को था कि मैं भी ये ट्राई करना चाहती हूँ, तो फिर मैंने संस्कार को फ़ोन दिया कि तुम रिकॉर्डिंग करो और मैं ये ट्राई करके दिखाती हूँ। फिर उन भैया ने मेरे हाथ पे रखा, बट मेरे हाथ पे बहुत ही कम रिस्पॉन्ड कर रहा था वो। तो वो बोलते कि अब आपके अंदर में भी ह्यूमिडिटी कम है, सो दैट्स वाई वो इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। तो मेरे को था कि ठीक है, मैंने काफ़ी ट्राई किया कि करेगा करेगा करेगा, बट नहीं किया। बहुत ही थोड़ा सा फंक्शन उसने काफ़ी देर बाद किया। साइड में एक बच्चे के पेरेंट्स बोलते कि हमारे बच्चे के हाथ पे ही ट्राई कर लो। मतलब मेरी बेइज्जती की हो गई कि यार इसके हाथ पे काम ही नहीं कर रहा, अभी मुझे दे दो। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो ले लो, कोई बात नहीं, कोई इसी और को ट्राई करने दो। उसके बाद हम स्टॉल्स से और थोड़ा हमने एक दो स्टॉल्स देखे और हम बाहर आ गए। यहाँ पे एक हिरन था, तो मेरे को लगा कि उसकी शूटिंग कर लेनी चाहिए। हिरन के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद हमारे सेशन का टाइम हो गया था, तो हम वापस आ गए हमारी क्लास में। और हमने फिर 2:30 से अराउंड 5:30, आई विल से अराउंड 5:45 तक हमने लेक्चर लगाया। काफ़ी लेक्चर बहुत थकावट वाला हो रहा था, बीच में काफ़ी बोरिंग सा हो रहा था, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता थी, वही चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो दैट्स वाई हम बोर होने लगे। चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाए, बट फिर क्या हुआ, लास्ट वाले में भी ना एक सर डिलीवर करने वाले थे लेक्चर, और वो स्क्रीन वगैरह बंद हो गई, तो उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा। हमें लग रहा था या तो ये चले ही ना या फिर जल्दी चल जाए, और उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। बट चलो ठीक है, फिर वो चल गया लास्ट में और हमने सेशन अटेंड किया। फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, पता नहीं उन्होंने इतना चिल्ड क्यों किया हुआ था, मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई उसकी वजह से। वो करने के बाद हमने सोचा फिर थोड़ा चाय पी लेते हैं, अच्छा फ़ील होगा। तो हम चाय पीने के लिए आए, और चाय पीने के बाद हमने सोचा भी चलते हैं, क्योंकि पहुंचने में भी हमें टाइम लगने वाला था और पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे। तो हम चल गए, वापस आने के लिए चल पड़े। रास्ते में डेकोरेशन देखने को मिली, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन लग रही थी। मन कर रहा था कि जहाँ जिस साइड और डेकोरेशन है उस साइड जाके देख के आए, बट टाइम ही नहीं था। और फिर हम मैनेजर के साथ भी थे, तो उनके अकॉर्डिंग हमें फिर चलना ही था ना, तो दैट्स वाई हमने इतना नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा और हम चल दिए वापस। यहाँ से हमें बस लेनी पड़ी, क्योंकि IIT का कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो आप चल ही नहीं सकते पूरे कैंपस में। तो यहाँ पे भी हमने बस ने हमें छोड़ा था, तो बस मेन गेट से कब हमें यहाँ से लेके जाएगी, ये बस आ गई है। तो उसके बाद हम गेट पर पहुँचने के बाद जहाँ गाड़ी पार्क हुई थी वहाँ गए, गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।